Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you are great. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मस्ट और हैव टू. ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन दो मॉडल वर्ब्स के हवाले से कि मस्ट और हैव टू में क्या फ़र्क है. What is the major difference between these two modal verbs? Whether we should to use must or have to. ठीक है, हमें कहाँ मस्ट और हैव टू का इस्तेमाल करना है अपनी लैंग्वेज में या अपनी इंग्लिश राइटिंग में. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मॉडल वर्ब्स के ऊपर बात करूंगा. ठीक है, कि मॉडल वर्ब्स क्या है. सबसे पहले थोड़ी बहुत मॉडल वर्ब्स के ऊपर बात करेंगे कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं इंग्लिश ग्रामर में. ठीक है, इसके बाद हम अपने टॉपिक के ऊपर आएंगे. ठीक है, तो मॉडल वर्ब जो है बेसिकली मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, ये एक एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं. ठीक है, एक्सिलरी वर्ब्स की एक किस्म होती है जैसे कि कैन, कुड. ठीक है, वुड, शुड, वेल, मस्ट, माइट. ये क्या है, ये मॉडल वर्ब्स की फाइन एग्जांपल्स हैं और इसका इस्तेमाल हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में या अपनी इंग्लिश राइटिंग में इस पर्पस के लिए करते हैं कि हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल हम रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं. ठीक है, विश के लिए करते हैं, ऑफ़र के लिए करते हैं. इनका इस्तेमाल जो है हम एबिलिटी के लिए करते हैं. ठीक है, तो इन अल्फाज को हम क्या कहते हैं, इन अल्फाज को हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश ग्रामर में हम क्या कहते हैं, मॉडल वर्ब्स कहते हैं. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मस्ट और हैव टू. ठीक है, इन दो मॉडल वर्ब्स के हवाले से हम बात करेंगे कि मस्ट का इस्तेमाल हमने कहाँ पर करना है और हैव टू का इस्तेमाल हमने कहाँ पर करना है. क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो इन दो मॉडल वर्ब्स को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं. अगर हम इन दोनों मॉडल वर्ब्स की मीनिंग्स देखें, डिक्शनरी मीनिंग देखें, तो ये बिल्कुल सेम है. करना पड़ता है. ठीक है, करना पड़ता है. बोथ मॉडल वर्ब प्रोवाइड सेम मीनिंग्स. ठीक है, दोनों मॉडल वर्ब से ये बिल्कुल सेम मीनिंग हमें देते हैं, लेकिन इनके दरमियान एक जो है मेजर डिफरेंस है. ठीक है, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, लेकिन ये मस्ट और हैव टू जो है, ठीक है, ये क्या है, ये दोनों मॉडल वर्ब से और इनका इस्तेमाल जो है हम क्या करते हैं, हम डिफरेंटली करते हैं. ज़ाहिरी तो इन दोनों की मीनिंग्स जो है ये बिल्कुल सेम है. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मस्ट और हैव टू में क्या फ़र्क है और इनका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. मस्ट, द स्पीकर थिंक इट इज़ नेसेसरी पर्सनल ओपिनियन रिटन रूल्स इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, तो सबसे पहले मस्ट जो है ये क्या करता है, ये नेसेसिटी को एक्सप्रेस करता है, मतलब ज़रूरत को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है कि हमें करना पड़ता है. ठीक है, इसी तरह हैव टू भी क्या करता है, नेसेसिटी को एक्सप्रेस करता है. ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम करते हैं ऑब्लिगेशंस के लिए. ये एक एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन होता है, दूसरा जो होता है इंटरनल ऑब्लिगेशंस होता है. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस के लिए. ठीक है, तो अब ये मस्ट जो है ये नेसेसिटी को एक्सप्रेस करता है, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे पर्सनल ओपिनियन के ऊपर. मतलब ये हमारा पर्सनल ओपिनियन होता है. ठीक है, हम बाय फोर्स किसी का हम पे क्या होता है, फोर्स नहीं होता. हमको फोर्स नहीं करते कि आपने ऐसा करना है, ऐसा करना है. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये हमारी पर्सनल ओपिनियन होती है. फॉर एग्जांपल, आई मस्ट प्ले फुटबॉल, आई मस्ट प्ले फुटबॉल. ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्या है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरी पर्सनल राय है. ठीक है, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया कि मुझे फुटबॉल खेलना पड़ता है. ठीक है, लेकिन ये मेरी अपनी ओपिनियन है, मुझे फुटबॉल खेलना पड़ता है. ठीक है, तो ये है पर्सनल ओपिनियन. ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें हैव टू को देख कर बात करें, तो हैव टू जो है ये क्या है, अनदर पर्सन थिंग्स इट इज़ नेसेसरी, कि दूसरा बंदा ये सोचे कि ये क्या है, ये ज़रूरी है, आपको ऐसा करना पड़ता है बाय फोर्स. ठीक है, मस्ट जो है ये क्या है, ये बाय फोर्स नहीं है. दूसरे बंदे की हम पे क्या होती है, कोई फोर्स नहीं होता, हमको कोई फोर्स नहीं करता कि आपने ऐसा करना है. लेकिन अगर हम हैव टू की बात करें तो ये क्या है, इसका भी मीनिंग यही है कि करना पड़ता है, लेकिन इसकी मीनिंग जो है ये हमें दूसरा बंदा क्या करता है, फोर्स करता है.
अनदर पर्सन थिंक्स इट इज़ नेसेसरी, ये भी नेसेसिटी को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन से एक सुपुर्दगी एक्सटर्नल, ठीक है। फैक्ट्स नॉट ओपिनियंस, और ये क्या होता है, ये फैक्ट्स होता है, हकीकत होता है, ये ओपिनियन नहीं होता। जैसे कि मस्ट जो है ये हमारी पर्सनल ओपिनियन होती है, एक राय होती है। अगर यहाँ पर देखें तो हैव टू जो है ये ओपिनियन नहीं होती, बल्कि ये क्या है, ये एक एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, और ये फैक्ट्स है, नॉट ओपिनियन। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मस्ट और हैव टू में क्या फ़र्क है, ठीक है। मज़ीद हम इन दोनों मॉडल वर्ब्स को जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू क्या करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे कि एक्चुअली ये मस्ट कैसे जो है एक पर्सनल ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है, और हैव टू कैसे जो है एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, और ये कैसे फैक्ट्स के ऊपर बेस करता है, और ये कैसे जो है एक ओपिनियन है मस्ट, ठीक है। अच्छा, आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, टीचर यू मस्ट कंप्लीट द एसे बाय फ्राइडे। अब टीचर अपने स्टूडेंट से कहता है यू मस्ट कंप्लीट द एसे बाय फ्राइडे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि टीचर की क्या है, ये एक पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल राय है कि वो स्टूडेंट्स को क्या करता है, ऐसे देता है कि आपने फ्राइडे को क्या करना है, ऐसे आपको कंप्लीट करना पड़ती है, मतलब आपने ऐसे जो है ये लिखना है, ठीक है। एक जो है एक इंस्ट्रक्शन है, एक जो है ऑब्लिगेशन है, ठीक है। टीचर अपने स्टूडेंट से कहता है कि आपने क्या करना है, ऐसे कंप्लीट करना है, मतलब ये कि ये टीचर की पर्सनल क्या है, ओपिनियन है। अब अगर स्टूडेंट इस सेंटेंस को इस्तेमाल करे कि टीचर ने हमें ऐसे दिया है और हमें ऐसे कंप्लीट करना पड़ता है, तो ये कैसे होगा, आप देख सकते हैं, स्टूडेंट वी हैव टू कंप्लीट द एसे बाय फ्राइडे। अब यहाँ हमने मस्ट नहीं लगाया बल्कि हैव टू लगाया है। इसका मतलब ये है कि हमें बाय फोर्स, टीचर ने हमें बोला है, टीचर ने हमें फोर्स किया है, बाय फोर्स हमने क्या करना है, इस एसे को हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यही फ़र्क है कि मस्ट क्या है, ये पर्सनल ओपिनियन है, जबकि हैव टू क्या है, ये एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। वो जो है ओपिनियन है मस्ट, यहाँ पर फैक्ट्स के ऊपर क्या करता है, डिफेंड करता है, मतलब ये फैक्ट्स है, नॉट ओपिनियंस, ये ओपिनियन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमने एग्जांपल्स के थ्रू भी ये क्या किया, क्लियर कर दिया कि जो मस्ट जो है ये क्या है, ये हमारी एक पर्सनल ओपिनियन होती है, जबकि हैव टू जो है ये दूसरे बंदा क्या करता है, हम पे फोर्स करता है, बाय फोर्स हम क्या करते हैं, वो काम करते हैं, हमें करना पड़ता है वो काम, ठीक है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि अगर मस्ट जो है हम पास्ट टेंस में इस्तेमाल करें, तो इसकी जगह हमने कौन सा मॉडल वर्ब इस्तेमाल करना है, पास्ट में। वी यूज़ हैड टू इंस्टेड ऑफ मस्ट इन द पास्ट टेंस। हम मस्ट की जगह क्या करते हैं, अगर हम मस्ट मॉडल वर्ब पास्ट में इस्तेमाल करें तो ये बिल्कुल गलत होगा। हम इसकी जगह क्या करते हैं, हम इसकी जगह हैड टू का इस्तेमाल करते हैं इस किस्म की सिचुएशन में, इस किस्म की कंडीशंस में, ठीक है। नीचे एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं, आई हैड टू पे माई स्पीडिंग टिकट यस्टरडे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हैड टू का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट टेंस है। हैव टू जो है, और हैव टू हम क्या करते हैं, ये कॉमनली इस्तेमाल होता है क्वेश्चंस में, ठीक है। मस्ट की जगह हम मस्ट नहीं इस्तेमाल करते क्वेश्चन में, मोस्ट कॉमनली हम क्या करते हैं, हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, व्हेन डू यू हैव टू फिनिश द रिपोर्ट, ठीक है, कब आपको रिपोर्ट फिनिश करना है, मतलब कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह की क्या है, हमने इन दोनों मॉडल वर्ब को क्या करना है, इस्तेमाल करना है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मस्ट और हैव टू में क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू मॉडल वर्ब्स, ओके। और हमने कहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर हमने हैव टू का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हो या कोई कन्फ्यूजन हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो है क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।